हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम काली लिनक्स के अंदर जो ये एप्लीकेशन दिया होता है, अगर आप नीचे पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन दिया हुआ है और काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम इनको सीखना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे आएंगे। तो दोस्तों काली लिनक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। अगर दोस्तों आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको 70 से 80% काली लिनक्स वैसे ही आ जाती है, क्योंकि ये काली लिनक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो दोस्तों अगर मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे आऊँगा तो देखिए यहाँ पे साइड में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। तो हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर में डीएनएस एनालिसिस मिलेगा और इसके अंदर 3 एप्लीकेशन मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप डीएनएस एनालिसिस को समझ जाएंगे तो इसके अंदर जो ये तीनों एप्लीकेशन दिया हुआ है तो आप तीनों का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आखिर ये डीएनएस एनालिसिस होता क्या है और ये किससे रिलेटेड होता है। तो दोस्तों डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। दोस्तों ये हमारे वेबसाइट से रिलेटेड होता है। आपने गूगल पे देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट होती है, तो ये वेबसाइट से रिलेटेड होता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक चीज़ आर्टिकल लिख करके रखा हुआ है, आपको उसकी मदद से समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए लिख करके रखा हुआ है डीएनएस को समझाने के लिए। तो दोस्तों ये आपका मान लीजिए पीसी है जिसके अंदर आप अपना काम वगैरह करते हैं। ये दोस्तों है डीएनएस सर्वर और ये पूरी दुनिया में जितने भी वेबसाइट होती हैं उनके सर्वर हैं, जैसे गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, इंस्टाग्राम का सर्वर। दोस्तों दुनिया में जितनी भर भी वेबसाइट होगी उनका ये सर्वर है। तो आखिर ये डीएनएस सर्वर करता क्या है। तो दोस्तों हम अपने गूगल में जो भी चीज़ें टाइप वगैरह करके लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा गूगल है, तो हम जो भी यहाँ पे टाइप वगैरह करते हैं, चाहे facebook.com, insta.com या कोई भी .com, यहाँ पे जो भी टाइप वगैरह करेंगे उसको दोस्तों ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है डीएनएस सर्वर। जैसे दोस्तों आपने यहाँ से google.com, facebook.com लिखा तो डीएनएस सर्वर किया क्या, उस डोमेन नेम को ये कन्वर्ट किस में कर देगा, आईपी एड्रेस में। चाहे आप google.com लिखिए उसको ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, facebook.com लिखेंगे उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, ebay.com करेंगे तो उसको भी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। आखिर ये कन्वर्ट करता है क्यों है ये समझ लीजिए दोस्तों। ये इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी अलग अलग वेबसाइट के सर्वर होते हैं वो डोमेन नेम को नहीं पहचानते। अगर दोस्तों आप अपने पीसी से डायरेक्ट डोमेन नेम इस सर्वर को पास करेंगे, जैसे आपका ये पीसी है, अगर आप डोमेन नेम इसका लिखेंगे google.com तो ये सर्वर google.com को नहीं पहचानता, ये facebook.com को ये नहीं पहचानता। दोस्तों ये दुनिया भर में जितने भी सर्वर होते हैं ये आईपी एड्रेस को पहचानते हैं। तो इसीलिए हमको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने का काम करें। क्योंकि दोस्तों आप अपने जो ये गूगल ब्राउज़र होता है यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को उसका नाम लिख करके भी सर्च कर सकते हैं और उसका आईपी एड्रेस को। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर मुझे फेसबुक पे जाना है तो मैं यहाँ पे facebook.com लिख करके भी जा सकता हूँ और फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे फेसबुक का आईपी एड्रेस टाइप कर दूँ तो भी मैं फेसबुक की वेबसाइट पर जा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये दुनिया भर में जो सर्वर होते हैं ये डोमेन नेम को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए हमको डीएनएस सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अगर दोस्तों हमको इस वेबसाइट पर डायरेक्ट अपने पीसी से जाना है तो हम उसका अगर आईपी एड्रेस दे देंगे तो डायरेक्ट चल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम google.com का अगर ये डोमेन नेम देंगे तो ये डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा पाता, इसीलिए बीच में डीएनएस सर्वर लगाया जाता है जो डोमेन नेम को पहले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो भी वेबसाइट होती है वहाँ से डाटा लाता है। अब दोस्तों डीएनएस सर्वर इंटरनली कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों डीएनएस सर्वर के अंदर मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक होता है डीएनएस रिकर्सर, दूसरा होता है रूट नेम सर्वर, तीसरा है टीएलडी नेम सर्वर और चौथा है ऑथेंटिक नेम सर्वर। तो दोस्तों एक डीएनएस सर्वर के अंदर ये 4 प्रोसेस होते हैं। आप दोस्तों इसको 4 अलग अलग सर्वर मत समझिएगा, बल्कि ये जो आपको डीएनएस सर्वर यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी डीएनएस सर्वर के 4 अलग अलग प्रोसेस है। ये 4 प्रोसेस में काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आप अपने पीसी से डोमेन नेम पास करते हैं, चाहे google.com, facebook.com, वो सबसे पहले कहाँ पे आता है, डीएनएस रिकर्सर। ये करता क्या है कि ये डोमेन नेम को एक्सेप्ट करने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों जब ये डोमेन नेम एक्सेप्ट कर लेता है ये पास करता है रूट नेम सर्वर। दोस्तों ये चारों प्रोसेस एक डीएनएस सर्वर के अंतर्गत ही हो रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो डीएनएस रिकर्सर किया क्या कि ये जो पीसी से डोमेन नेम आ रहा है इसको एक्सेप्ट करने का काम किया।
एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या करेगा, रूट नेम सर्वर को ट्रांसफ़र कर देगा। अब रूट नेम सर्वर करेगा क्या कि जो भी डोमेन नेम आया है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हर वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो इसके पास जो भी डोमेन नेम आएगा उसको क्या करेगा, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, और आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद ये TLD नेम सर्वर को पहुंचा देगा। अब दोस्तों TLD नेम सर्वर करेगा क्या, इसके पास जो भी आईपी एड्रेस इसके पास से आया है, ऊपर से आया है, ये करेगा क्या, इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी ये दुनिया भर के सर्वर में खोजेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर गूगल का डोमेन नेम डाला होगा तो गूगल का डोमेन नेम सबसे पहले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा। वो आईपी एड्रेस TLD नेम सर्वर पे जाएगा, और TLD नेम सर्वर करेगा क्या, गूगल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी उसको वर्ल्ड में सर्च करेगा। तो अब मान लीजिए उसको किसी सर्वर पे गूगल से रिलेटेड जब जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद उस जानकारी को क्या करेगा, क्या ऑथेंटिकेटिंग नेम सर्वर को ट्रांसफ़र करेगा। अब ये ऑथेंटिकेटिव नेम सर्वर जो करता है क्या है, उस जो सर्वर में जो जानकारी पड़ी होती है उसको यूज़र के पढ़ने लायक कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों हम डायरेक्ट सर्वर के अंदर मुंह डाल के तो कोई भी जानकारी पढ़ नहीं सकते, उसको तो यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ता है। तो दोस्तों जो सर्वर के अंदर जानकारी पड़ी होती है उसको यूज़र के लिए पढ़ने लायक बनाने का काम करता है कौन है, ये जो लास्ट वाला है ऑथोरेटिव नेम सर्वर। ये करता है क्या, जो भी सर्वर के अंदर जानकारी होगी उसको यूज़र के पढ़ने लायक कन्वर्ट करेगा, चाहे उसके अंदर ऑडियो हो, वीडियो हो, जैसा भी चीज़ हो उसको यूज़र के पढ़ने लायक कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद DNS रिकर्सर को ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद उसको लास्ट में जो DNS रिकर्सर होता है उस चीज़ को वापस PC को ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोस्तों यही एक DNS सर्वर करके अंदर होता है। सबसे पहले DNS सर्वर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है ये करेगा क्या, आईपी एड्रेस को लेगा, आईपी एड्रेस लेके रूट नेम सर्वर को पहुंचाएगा। रूट नेम सर्वर उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके TLD नेम सर्वर को दे देगा। TLD नेम सर्वर करेगा क्या, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सर्वर होंगे उसको जिस सर्वर में उस आईपी एड्रेस से रिलेटेड जानकारी होगी उसको ये सर्च करके ऑथेंटिक नेम सर्वर को दे देगा। ऑथेंटिक नेम सर्वर करेगा क्या, जो भी जानकारी होगी उसको यूज़र फ्रेंडली बना करके फिर से DNS रिकर्सर को दे देता है, और DNS रिकर्सर इसको PC को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही एक DNS सर्वर के अंतर्गत होता है। तो होप दोस्तों आपको ये DNS सर्वर समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर के जो चारों प्रोसेस होंगे ये समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको यहाँ से अभी कट कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप काली लिख के इसके अंदर जा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ से लिख के काली जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये DNS एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, मैंने DNS एनालिसिस को कवर कर दिया। अब दोस्तों अगले वीडियो से हम इसके अंदर जो एप्लीकेशन होगी उसको करेंगे कवर, या तो अगर कोई और जानकारी होगी जो इनको यूज़ करने के लिए चाहिए होगी मैं वो सबसे पहले क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक मार के जाइएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।